अस्सलाम वालेकुम साथियों, परसों ईद है और आज हम कोई भी तैयारी नहीं कर पाए हैं ईद की। सुबह से बजियास बुटीक का काम कर रहे थे और उसके बाद से हम घर की सफाई सुथराई में लगे रहे, चिड़ियों को दाना डाला और उधर हमने सारे गत्ते वगैरह जो थे वो जलाए और पौंड जो है इसमें से पत्ते निकाले छलने से। तो ये काम है हम जो करते रहे हैं, क्योंकि पीछे काफ़ी हवाएं चलती रहीं, उसकी वजह से बहुत से पत्ते जो हैं वो पौंड में गिरे हुए थे, फिर गल जाते हैं तो पानी जो है वो गदला हो जाता है, ये हमें पसंद नहीं। शाम जो है देखें आप ढल रही है और कितना खूबसूरत सर्दियों की शाम, साए लंबे होते, परिंदे आ रहे हैं। अभी क्रेस्टीज़ आए हुए थे, ये ब्रेड उनके लिए ही हमने डाली यहाँ पर और राशन आ गया है अंदर। हम बेटी को भेजा था क्योंकि कोविड है तो घर वाले बाहर नहीं जाते। जो हमने बुक किया था राशन तो उसकी जो डिलीवरी थी वो कल रात को थी, तो फिर हमने बेटी से कहा कि रात तक तो हमको इंतज़ार करना बहुत ही मुश्किल होगा, तो कुछ ना कुछ तैयारी जो है वो हम आज कर लेना चाहेंगे। तो फिर वो भाग कर मोटी मोटी चीज़ें जो है वो ख़रीद के लेके आई है। तो बहू उसने गुलाब जामुन बनाने की ठानी हुई है, बड़ी देर से वो हमारा इंतज़ार कर रही है, क्योंकि हमने कहा था कि ठहर जाओ, साथियों को भी कुछ ना कुछ टिप्स जो हैं वो हम गुलाब जामुन की दे सकेंगे, तो वेट करो हम आते हैं। तो हम फिर वॉशिंग वगैरह उतारने लग गए, उतने में बेटी चली गई राशन लेने, तो बेबीज़ को हम देख रहे थे दोनों को। तो अब जो है हम शाम के वक्त ईद की तैयारी जो है वो प्रॉपरली शुरू करेंगे और आपको अपने साथ साथ लिए चलेंगे। देखिए क्रेस्टी आया है, दिखाएं आपको। ये ब्रेड मांग रहा था हमसे, तो दिल इसका वहीं लटका हुआ है ब्रेड में और इसको हम दिखाई दे रहे हैं अंदर। तो ये सल्फर क्रेस्टेड कॉकटूज हैं, काफ़ी लाउड आवाज़ वाले और काफ़ी बड़ी इनकी बॉडी है, बड़े बड़े तोते हैं। देखिए इसमें क्रेस्ट खोल लिया, देखा। तो हम चने रात को भिगोएंगे, इसको प्रेशर कुकर में डाल के बंद करके रख देंगे ऐसे ही। सुबह हमने इसको प्रेशर देना है नमक डाल के। कल क्योंकि दोनों बच्चियां जो हैं वो घर नहीं होंगी, दोनों को काम है और हम अकेले होंगे, तो ये हमने डाले हैं 2 किलो इसमें। देखते हैं अगर हमें लगा कि ये ज़्यादा फूले हैं, हमारे ख्याल में 2 किलो के लिए ये प्रेशर कुकर जो है छोटा है, तो फिर हम इसको बड़े में प्रेशर दे लेंगे। तो चने जो हमने यूज़ किए हैं ये 2 किए हैं, एक हमने ये वाला किया है और एक हमने ये वाला किया है। छोटे चने हैं ये, मज़ेदार देसी। तो रात भर हमने इसको भीगा रहने देना है। तो ये देख लें डिस्कस हो रहा है मेन्यू, तो बेसिक्स चाह रहे हैं। अभी समझो कि अब सर पे पड़ी है तो सबको आइडियाज़ भी आने लग गए हैं। तो ये रहे पोटैटोज़, ये हमने क्योंकि मिक्स प्लेट बनानी है उसके लिए हम उबालेंगे। तो आलू हम उबालेंगे, कल हम चने तैयार कर लेंगे, आलू आज उबाल के रख लेंगे और परसों फिर सुबह सुबह जाहिर है भाग दौड़। चरगा को फ्राई करके होल रोस्ट को बहुत सारे तेल में और साथ वेजीज, और वो आलू वाले मिर्चों वाले आलू बनाने थे, स्पाइसी बेबी पोटैटोज बनाने थे। तो ये हम बनाने लगे हैं शीरा गुलाब जामुन के लिए। 1 2 कप। मैं धो दूं? तो ये है 4 कप शुगर और 5 कप पानी। कितनी इलायचियाँ? 5, लेकिन खोली नहीं है। डाल दो। थैंक यू। तो कुकिंग ऑयल डाल लिया तलने के लिए, और ये ऑयल जो है इसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डालते हैं सेल्फ राइजिंग फ्लावर 1 कप। ये दूध चलिए अमीर डाल देगा। अमीर ये लो डाल दो, अमीर ने डालना, अमीर कह रहा है आप। तो 1 कप। चल छान लो, अच्छा छान लें दो ना उसको। चलो ये देखो, और ये क्या दूसरा कप।
जिन ममालिक में सेल्फ राइजिंग फ्लावर नहीं मिलता वो बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं या बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून डाल के देख लें इसमें। तो ये है थिकन्ड क्रीम, 300 ml डाल देंगे। ये कितने का है टब? 200, तो ये आधा। ओके, आधा। इसको गूंद लेंगे तो करते से चीज का ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल नरम। और ये ऐसा है कि ये हाथ को चिपकेगा नहीं। ये 2-4 दिखाने फिर मैं बैठ के कर लूँ, ठीक है ना? ठीक। देखिए शीरा जो है हो गया है। हमने कोई 10 मिनट उबाला आने दिया होगा, 12 मिनट उबलता रहा है। ये वॉक बर्नर है, हाई हीट है। इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना है और पतला भी नहीं रखना है। रॉ शुगर है, हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं वही हमने यहाँ पर डाली है। तो हमें उसकी आदत है, टेस्ट की आदत है। ये बहू ने तेल रखा हुआ है जो कि गर्म हो गया है। हमारे ख्याल में हम इसमें गुलाब जामुन डाल ही दें, खुशबू आ रही है तेल की। गुलाब जामुन अम्मी, अच्छा ये तुम्हारा बाबू उसमें लग जाना। तो ये हमने कोशिश की है कि हम एक ही लॉट में सारे तल लें। हमने देखा कि पूरे आ जाएंगे तो हमने डाल दिए। तो मीडियम लो हीट है ताकि इनको फूलने का अच्छी तरह से मौका मिल सके और ये गोल्डन हो खूबसूरती से। तो ये देखें, तो इसमें से जो जो लाल होता जाएगा वो हम निकाल लेंगे। तो आप देख लें, साथ ही कहते हैं टूट गई, फट गई, घुल गई, इनको कुछ नहीं होता है बिल्कुल भी। तो अच्छा खासा नरम हमने गूंधा है। इतना है कि बिल्कुल कोई क्रैक इसमें नहीं रहा। ऊपर जब आप इसको गोल बॉल बना रहे हैं तो विदाउट एनी एफर्ट वो स्मूथ बनता है ऊपर से, इतना नरम हो। अगर उसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो आप समझ लें कि आपका जो डो है वो सख्त है। अगर हाथों को चिपक रहा है तो समझ लें कि नरम है। तो ये है गुलाब जामुन और ये अभी गर्म है और ये भी गर्म है, लेकिन इतने हैं कि हम इस पे भी हाथ रख सकते हैं और ये इतने हैं कि हम इसको भी हाथ से पॉट को छू सकते हैं, हाथ इसके ऊपर रख सकते हैं। तो दोनों इतने गर्म हो कि आप उनके ऊपर हाथ रख सकें और उनको छू सकें। ये मोहब्बत से हमसे नहीं डाले जाते हैं। तो ये देखें, इन्होंने डलते ही एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अब ये और फूल जाएंगे। ये जो गुलाब जामुन है ना, ये बचने नहीं है ईद तक बिल्कुल भी। ये देखें, गाहक इसके थोड़े से बनाओ, पूरा एक लॉट बनाई है अभी। ये देखें, उड़ उड़ के जा रहे हैं। ये देखें, तो ईद तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनका कुछ बचे। तो काट के भी साथ ही कहते हैं कि दिखाया करें, तो बेटा काट दोगी। और ये अमीर का गुलाब जामुन, ये इन्होंने खुद बनाया हुआ है। मैंने इसकी फ़ोटो भी लेनी थी। वो आप ज़रा फ़ोटो ले लें इसकी प्लीज़, में मुझे भेज दें। देखें जरा, करीब करना है इसको। We should take किसके? compared to a normal sized. ये पर वाले गुलाब जामुन पर टांगे सब हैं। और इन पोटैटोज का हमने पानी ड्रेन कर दिया है, गल गए हैं। और अभी हमने इनको पील नहीं करना। वैसे तो हम इसको क्लिंग रैप लगा के रखेंगे, लेकिन पील कर देने से ये ड्राई हो जाएंगे। इनका मॉइस्चर जो है वो इनमें रहना चाहिए, स्किन इसीलिए होती है। तो उसको लगा रहने देना है, छिलके को इसके ऊपर। और सुबह जब हम चने बनाने लगेंगे फिर हम इनको पील कर लेंगे। तो ये अब हम पापड़ी बनाने लगे हैं। तो 2 कप रफली हमने मैदा लेना है और ये 2 कप मैदा,
और ये डालते हैं थोड़ा सा नमक, इतना बहुत काफ़ी होगा। थोड़ा सा हमने ज़ीरा डालना है, 1/3 टीस्पून समझें, और अजवाइन उतनी ही अजवाइन डाली जितना ज़ीरा डाला। और ये घी है, इसको हमने नरम किया है माइक्रोवेव में रख के। 20 सेकंड पहले रखा है और फिर 10 सेकंड रखा है, तो डिपेंड करता है माइक्रोवेव पे। इसको पिघलाना नहीं है, इसको बस सॉफ्ट करना है। इस वक्त बहुत सर्दी है तो जाहिर है घी जो है वो जमा हुआ है। तो 1, और यूँ समझें कि आप 2 टेबलस्पून डाल लें। बस ये हिला के हम देख लेंगे कि काफ़ी है कि नहीं। अगर हमें लगा कि कम है फिर हम इसमें और ऐड कर लेंगे। जो खस्ता पापड़ी बनती है वो इसी से बनती है। थोड़ा सा हाथ भी वार्म होता है तो उसकी वार्मथ से भी घी जो है वो मेल्ट हो जाता है। अम्मी कहती हैं इस प्रोसेस को कहते हैं मौन करना। तो इतना घी हमारे ख्याल में बिल्कुल ठीक है, काफ़ी है। वो वरना उससे थोड़ी मशीन से वो मौन नहीं होता है। मैं गूंद लूँ भाई कौन जाएगा? तो बस ज़्यादा ही नहीं बहुत आगली होती। मैंने डेटा होते तब तो बस तो इसको हमने आप देखें 2 में डिवाइड कर लिया और ज़रा सा खुश्का लगाया हाथ पे ऐसे करके। जी प्लीज़। बहुत ज़्यादा हमने इसको सख्त नहीं रखा क्योंकि मैदा है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे तो ये आपसे बेला नहीं जाना, क्योंकि इलास्टिक की तरह होता है, वापस आता है। इससे ये होगा कि पापड़ी फूलेगी नहीं। तो इससे हमने इसमें होल्स कर लिए और इसको काट लेना है। तो हम तो बड़ा सारा काटेंगे ताकि जल्दी जल्दी बने। तो ये जो बचेगा इसको हम फिर बेल लेंगे। ये मरोड़ी बनाई है, इसको डाला है, ये देखें एकदम ऊपर आई है। तो आंच इनकी आपने तेज़ नहीं करनी है। इनकी इस वक्त दिखाएं आंच आपको, ये देखें इतनी आंच है। तो ये पानी इनका ड्राई हो और ये गोल्डन हो जाए, फिर आपने इनको उतार लेना है। तो कांस्टेंट हीट पे। अब ये पहले जब हमने डाली है तो आंच तेज़ थी कि एकदम से वो ऊपर आई हैं, तली जाने लगी हैं और उनमें ये बबल्स जो हैं ये बने हैं। और फिर जब वो सारी ऊपर आ गई हैं तो आपने आंच हल्की कर देनी है। तो अब देख लें बिल्कुल रियल पापड़ी जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। कैसे अच्छी प्यारी लाल हो गई, देखें। ठंडी हो जाए तो इसको फिर आप जिपलॉक बैग में या किसी भी सील्ड कंटेनर में बंद कर सकते हैं, तो काफ़ी देर तक ये फ्रेश रहती है। तो ये अब हम निकाल लेते हैं। आप देखिए बाबू जी मीर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने भी बेलना है। बहुत गर्म तेल है प्यारे यहाँ। और ये तैयार हुई हमारी पापड़ी। तो ये हम डालेंगे जेली इसमें। इसमें हमको उन्होंने लिखा हुआ है कि 2 कप्स ऑफ वाटर डाल सकते हैं। तो हमने इसमें 2 कप्स नहीं डालना, हमने इसमें डालना है 1.5 कप, 1 कप। और इसको डालते हैं
इसमें आधा कप बेटे और दे दो पानी, बहुत गर्म पानी है। अरे अभी फ्रूट्स डालना, वो कप दे दो, शीशे के गिलास दे देना। और डालो, Be careful, Abby. और इसमें भी डालो, 2 डाल दो। तो ये डाली है इसमें रास्पबेरी और ब्लूबेरी डालो अमीर। अब बस कर दें खाना। हाँ, इधर दिखाएं जरा अपना मुंह एवान, ये देखें, ये हमने आपके लिए क्या ईद को फिल्म करना है। बस कर दें दादो। ओहो, थोड़ा सा तो फ्रूट डाल लेने दें ना। अब जब आपको लगे कि ये थिक होने लगा है और ये जो है अभी गर्म है, थोड़ा सा और ठंडा हो ले, फिर हम इसको पोर करते हैं। तो नीम गर्म हो तो फिर आपने इनको टम्बलर्स में डाल देना है। आगे में क्या कहना, ठीक है लिख दूं? आगे डैडी इसको पकड़ लेंगे प्लीज। तो ये थोड़ी सी बची है जेली, ये हम इसमें डाल देते हैं। तो ये देखें, इस तरह पर हमने स्ट्रॉबेरी डाली है, रास्पबेरी डाली है और ब्लूबेरी डाली है। तो इसमें हम डालेंगे कीवी फ्रूट। वो सारे पेड़ हैं। इतना शुक्रिया। और चिप्स खा गए सारे उसमें से। ठीक है। No, you use the scrub. नहीं वो ग्रीन वाला। Oh, अच्छा, yeah.